तुम ये बेल्ट दो। तुम क्या करना चाहते हो? अब ये बताओ कि कितने को संभाल सकते हो? शायद 3। हाँ तो इतना बहुत है तुम रुक जाओ। तो यहाँ पर डोंगजी एक एक करके सभी को मारने लगता है। अरे यहाँ पर जियाना की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। तो जियाना गाड़ी के अंदर अपनी गन को तैयार करती है। यहाँ पर जयहोंग की भी गाड़ी को पंचर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो जैसे तैसे गाड़ी से निकलता है तो वहाँ पर जुयोंग का आदमी आ जाता है। पर यह कोरिया है। तो यहाँ पर जयहोंग से लड़ाई करने लगता है। गई थी उनके पास तलवार थी और वे जोंगयोंग के पास आ रहे होते हैं। जियाना कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। और यहाँ पर अगली सुबह जियाना डोंगजू को उठाने के लिए आती है और डोंगजू तो जियाना हंसते हुए कहती है कि मैं पहले जा रही हूँ। और यहाँ पर जियाना सभी बच्चों को शूटिंग करना सिखा रही होती है। यहाँ पर मनसिक सिखाता है कि अगर कोई पानी में डूब जाए तो क्या करे। और यहाँ पर जोंगयोंग बच्चे के साथ तलवार के साथ फाइट कर रहा होता है। फिर वह रोते हुए मम्मी के पास जाता है और कहता है कि ये मुझे मार रहा है। और यहाँ पर जयहोंग अपनी प्लेट फेंकता है। यहाँ पर मनसिक गोंसियल से कहता है कि ये नौटंकी कब तक करनी है। तो वो कहता है कि ये तो कमिश्नर की मर्जी है। आहा डोंगजू, वाह मजा आ गया। मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ। यहाँ पर डोंगजू उसे दर्द की दवा पीने के लिए देता है। आहा, इसकी वजह से तो दर्द कम हो जाएगा। हाँ सर। वैसे ये पीने में मस्त है। और वैसे तुम अपनी पूरी जिंदगी मसाज किया करो ना। हाँ वैसे मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। वैसे तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, पुलिस नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर डोंगजू माफी मांगता है। वैसे तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी मुट्ठी कब उपयोग करनी है। हाँ बिल्कुल सही सर। यहाँ पर डोंगजू कमिश्नर के पैर में कुछ करता है और इसकी वजह से कमिश्नर पनियोल चलते चलते गिर जाता है। तभी मेयर कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि बस मोच आई है। फिर यहाँ पर डोंगजू सीधा अपने टीम के पास जाता है। तो यहाँ पर मनसिक खुशी से उसके गले लग जाता है क्योंकि उसने टीम को बचाने के लिए मार खाई थी। यहाँ पर जयहोंग भी गले लगता है और कहता है कि गलतफहमी थी। फिर डोंगजू उन दोनों को पीछे हटाता है। तो जियाना कहती है कि सस्पेंड का क्या हुआ। डोंगजू कहता है कि ये बस 1 महीने का है। जोंगयोंग कहता है कि गुड लक, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर डोंगजू को लगता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ पर मनसिक कहता है कि अभी हमें क्या करना है, हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। जोंगयोंग कहता है कि हमें ड्रग्स के बारे में पता लगाना चाहिए, इससे जुयोंग का भी पता लग जाएगा। पर यहाँ पर डोंगजू तो जियाना को देखकर हंस रहा होता है। तो यहाँ पर जियाना उसे अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें सभी के साथ प्रोफेशनल की तरह रहना चाहिए। अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो सब गलत समझेंगे। तो डोंगजू कहता है कि गलत सिर्फ तुम समझ रही हो। फिर कहता है कि ठीक है, प्रोफेशनल बन जाऊंगा। ठीक है तो आज रात घर मिलते हैं। अरे मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना। तो यहाँ पर जियाना हाँ करती है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अगले दिन डोंगजू अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है। तो वह देखता है कि उसके बैग में से उसकी बुक गायब है। और यहाँ पर वह बुक ड्रग डीमन के पास होती है। वह कहती है कि मजेदार कहानी है, आसमान, हवा और सितारे। यहाँ पर जुयोंग से ड्रग डीमन कहती है कि मेरे ड्रग कैंडी का क्या हुआ। तो जुयोंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स मैंने वापस मंगवा लिए है। यहाँ पर वह कहता है कि तुमने उसे छोड़ क्यों दिया, उस पुलिस वाले लड़के को मार देते ना। तो जुयोंग कहता है कि उसके साथ खेलने में मजा आता है। यहाँ पर मनसिक और सभी लोग ड्रग्स का पता लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दायूंग आ जाता है और वह कहता है इस आदमी की बॉडी नहीं मिली है, ये तुम दोनों का खबरी है ना। फिर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद मनसिक की पीठ पर खुजली होने लगती है। यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि जुयोंग ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम चालू कर दिया है। इसका साफ साफ मतलब है कि वो ड्रग्स को वहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पर जुयोंग कह रहा होता है कि उस कंटेनर का ध्यान रखना। यहाँ पर डोंगजू देखता है कि मनसिक को खुजली किस वजह से हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनसिक की पीठ लाल हो गई होती है। यहाँ पर मनसिक बताता है कि ड्रग्स के अंदर चीटी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो चीटी मनसिक के कपड़े में चली गई। तो यहाँ पर जयहोंग कहता है कि ये रसिया की जहरीली चीटी है, अगर ये किसी को काट ले तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है, बेहोश हो सकता है और मर भी सकता है। मनसिक कहता है कि एक चीटी के काटने से मुझे क्या होगा। डोंगजू कहता है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है आप मर सकते हो। मनसिक कहता है कि क्या लगता है मैं मर जाऊंगा, चीटी को काटने से कौन मरता है भला, और वैसे तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मनसिक बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में मनसिक होता है और डॉक्टर कहता है कि इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इन्हें बस एक छोटी सी एलर्जी है और इनको 3 बीमारी एक साथ हुई है। यहाँ पर डोंगजू को चीटी के नाम पर एक आइडिया आता है। जुयोंग को प्लान फ्लॉप करने के लिए डोंगजू एक नाकाबंदी करवा देता है और वे लोग वहाँ पर नाकाबंदी कर देते हैं और रसिया से आई हुई जहरीली चीटियों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर मनसिक कहता है कि मेरे पास चांस है, वो जाने की कोशिश तो करता है पर वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जुयोंग के पास उसका सीनियर होता है। सीनियर कहता है कि मुझे माफ करना, पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है, हम ड्रग्स को नहीं निकाल पाएंगे। जुयोंग कहता है कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी है जो कि स्कूल में पढ़ती है, तो कैसा होगा कि वह किडनैप हो जाए और उसके एडमिशन करवाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो यहाँ पर वो जुयोंग के पैर पकड़ कर कहता है कि ऐसा मत करो और यहाँ पर वो बार बार माफी मांग रहा होता है। फिर वह उसके कस के पाँव पकड़ लेता है तो जुयोंग उसके हाथ पर पैर रखता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी उंगलियां ठीक हो गई है। फिर जुयोंग उसकी उंगली टेढ़ी कर देता है और कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। सीधी सी बात है कि वो उसकी बेटी को किडनैप नहीं करवाएगा। यहाँ पर चीटियों को भगाने के लिए सभी लोग शूट करते हैं
और यहाँ पर वे लोग इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। यहाँ पर डोंगजी जा रहा होता है तो उसे लगता है कि सामने जियाना है। यहाँ पर वो भागने लगती है तो डोंगजी उसके पीछे जाता है तो वो आगे जाकर रुक जाते हैं और वह ड्रग डीमन होती है। फिर कहते हैं कि है मिले बहुत समय हो गया। यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे चींटी ने काट लिया है। यहाँ पर वो गिर जाती है और कहती है कि शायद मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो जब डोंगजी उसके पास जाता है तो वो कर देती है। फिर पीछे से उनके आदमी आ जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस को ड्रग मिल गया है जो कि एक टेडी बेयर के अंदर होता है। फिर हमें पता चलता है कि जोंगयोंग को चींटी ने काट लिया है। यहाँ पर उसे बुखार होता है इसलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहे होते हैं। तो जोंगयोंग कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। यहाँ पर वो इंजेक्शन लेने का नाम नहीं ले रहा होता है। तो यहाँ पर डोंगजी उसे लेफ्ट साइड में पंच मार देता है और इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मनसिक और ग्योंगचोल चाय पी रहे होते हैं। तभी पनियोल का मुंह जल जाता है क्योंकि जोर से हॉर्न बज रहा होता है और ये खुशी ड्रग पकड़ने की वजह से होती है जो कि मनसिक और डोंगजी सभी को हो रही होती है। और इसी खुशी में वे लोग डिनर करते हैं। और जब वे लोग घर जा रहे होते हैं तब जियाना के साथ डोंगजू भी जा रहा होता है। मनसिक कहता है कि हे डोंगजू वहाँ कहाँ जा रहे हो। हाँ वैसे याद आया तुम्हारे पास रहने को घर नहीं होगा। तो डोंगजू कहता है कि नहीं मुझे एक जगह मिल गई है। फिर जोंगयोंग कहता है कि रुक जाओ तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। तुमने मुझे बचाया है बस एहसान छुट्टा करना है। और वह जैसे तैसे डोंगजू को अपने घर लेकर आ जाता है। उसे आना तो नहीं था पर क्या कर सकते हैं। डोंगजू कहता है कि एक घर में कितने घर है। यहाँ पर जोंगयोंग उसे गद्दा देकर कहता है कि स्टोर रूम खाली है तुम वहाँ पर सो सकते हो। जोंगयोंग कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है। तो डोंगजू कहता है कि नहीं। तो यहाँ पर बेडरूम के अंदर डोंगजू जोंगयोंग का सामान गिरा देता है गलती से। जोंगयोंग के साथ जियाना का फोटो भी होता है और वो कहता है कि ब्रेकअप हुए तो बहुत टाइम हो गया है अभी तक तो ये फोटो डिलीट कर देनी चाहिए। फिर वो न्यूज़पेपर भी देखता है जिसमें जोंगयोंग को चोट लगी होती है सर पे। और यहाँ पर पास्ट में ये गेम चालू हो जाती है और ये देखने के लिए वहाँ पर डोंगजू भी आया होता है। यहाँ पर वो पानी पीने के बाद डोंगजू को देखता है तो डोंगजू उसे मेडल दिखाता है और वो उसे जलाने की कोशिश करता है ताकि वो जीत जाए। यहाँ पर एक राउंड तो जोंगयोंग जीत जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत खुशी होती है। और दूसरे राउंड में सुई जैसी तलवार को उसके सर में डाल देता है। तभी उसके सर में से खून निकलने लगता है। डोंगजू कहता है कि मैंने उसके लेफ्ट में पंच मार दिया बल्कि राइट में मारना चाहिए था ताकि उसे कम दर्द हो। यहाँ पर जोंगयोंग ने जियाना को डोंगजू की फिक्र करते हुए देखा था। यहाँ तक कि वो उसके घर तक गया था पर बेल नहीं बजाई। फिर वो जाते समय एक पैट को देखता है जिसका नाम डोंगजू होता है जो कि जियाना ने रखा होता है। हे क्या कर रहे हो। तुम्हें तो चोट लगी है मुझे मेडिसिन लगानी है। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना। पर डोंगजू जबरदस्ती मेडिसिन लगाता है। यहाँ पर न्यूज़ देखने के बाद चाइनीज माफिया कहता है कि अब क्या ड्रग्स पकड़े गए हैं। रशियन माफिया कहता है कि ड्रग्स कब मिलेंगे। जोंगयोंग कहता है कि एक्सपोर्ट के टाइम ट्रक को चुराना है बाकी तो तुम समझदार हो। फिर हम गाड़ी के डिक्की में मनसिक के जासूस को देखते हैं। फिर वह कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम गुआंगसी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रशियन माफिया उसे मारने वाला होता है। यहाँ पर फोन वाइब्रेट होता है तो वो गोली पैर पे मारता है। यहाँ पर फोन पे उसकी माँ होती है। वो कहती है कि तुमने किसी को मारा नहीं ना। तो वो कहता है कि नहीं माँ मैंने किसी को नहीं मारा। क्या तुमने कुछ सुना। तो वो कहता है कि नहीं मेरी सुनने की शक्ति कम है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। झूठ बोलने की वजह से वो उसके पैर में चाकू डाल देता है। यहाँ पर वो भागने लगता है वहाँ से। यहाँ पर दूसरे दिन हम देखते हैं कि जोंगयोंग के सर पे 3 बैंडेज होती है जो कि डोंगजू ने रात को लगाई होती है। यहाँ पर मनसिक ड्रग वाले ट्रक को एविडेंस हाउस में शिफ्ट कर रहा होता है और ये सब कुछ पनियोल देख रहा होता है। फिर यहाँ पर मनसिक को कॉल आता है। यहाँ पर वे लोग गुआंगसी से मिलने जाते हैं और वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। कहता है कि मैं जैसे तैसे वहाँ से निकला और मैंने उनको कुछ बोलते हुए सुना था जो इनको पता है कि तुम लोग ड्रग्स वाले ट्रक को एक्सपोर्ट करने वाले हो। तो डोंगजू और मानसिक वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर जयहोंग मानसिक को कॉल करता है और वो कहता है कि सभी पुलिस हड़ताल को रोकने के लिए गई है और यहाँ पर हम उस हड़ताल को भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम ट्रक को जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर पास्ट में जोंगयोंग ने कहा था कि तुमने जो भी सुना है पुलिस को बता देना वरना तुम नहीं बचोगे। यहाँ पर हम डोंगजू और मनसिक को भी जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर जियाना की गाड़ी के टायर फोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर ट्रक रुक जाता है और यहाँ पर जोंगयोंग की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। फिर जोंगयोंग अकेला ही सभी से लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पर डोंगजू और मनसिक के सामने बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तुम ये बेल्ट दो। तुम क्या करना चाहते हो। अब ये बताओ कि कितने को संभाल सकते हो। शायद 3। हाँ तो इतना बहुत है तुम रुक जाओ। तो यहाँ पर डोंगजी एक एक करके सभी को मारने लगता है। अरे यहाँ पर जियाना की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। तो जियाना गाड़ी के अंदर अपनी गन को तैयार करती है। यहाँ पर जयहोंग की भी गाड़ी को पंचर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो जैसे तैसे गाड़ी से निकलता है तो वहाँ पर जोंगयोंग का आदमी आ जाता है। पर यह कोरिया है। तो यहाँ पर जयहोंग से लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर जोंगयोंग को कॉल करना होता है पर नेटवर्क नहीं होता है। तभी पीछे से चाइनीज माफिया आकर जोंगयोंग को चाकू मारता है। क्या करना चाहते थे। ओह ऐसा लगता है कि तुम चौंक गए। यहाँ पर मनसिक के सामने से बहुत सारी बाइक जाती है। यहाँ पर मनसिक उन्हें रुकने को कहता है। तभी मनसिक के पीछे एक आदमी आता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर जो बाइक गई थी उनके पास तलवार थी और वे जोंगयोंग के पास आ रहे होते हैं। तो वो जैसे तैसे उनसे बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर डोंगजू अकेला होता है और वो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर गिरने के बाद भी डोंगजू वापस खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जियाना सभी को गन से उड़ा रही होती है। यहाँ पर डोंगजू जैसे तैसे उनसे लड़ाई कर रहा होता है।
फिर यहाँ पर डोंगजू के सर में से खून निकलने लगता है और सभी को मारने के बाद वो बाइक से जाने लगता है। जी हाँ ना, जोंग जोंग, जय होंग, मनसिक, यहाँ पर सभी लोग खतरे में होते हैं।